हेलो नमस्कार। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर। ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे 3D सॉलिड शेप, जिसमें आपको वॉल्यूम और उनके सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना रहेगा। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया होता क्या है, स्टार्टिंग करते हैं वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़, जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक बॉटल रखी हुई है। वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो करेगा, वो सॉलिड बॉडी, वही उसका वॉल्यूम होगा। अरे कोई भी बॉटल अगर आपने खुद के सामने रखा है तो वो कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा ना, तो वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया की बात करें अगर हम लोग, तो सरफेस एरिया जितने पोर्शन को हम लोग टच कर सकते हैं, इसके ये वाला पोर्शन टच कर सकते हैं हम लोग, जैसे ऊपर वाला पोर्शन को टच। हमारे सामने एक टंकी रखी हुई है, आप लोग उसके इस पोर्शन को टच कर सकते हैं, उसके ऊपर वाले पोर्शन को टच कर सकते हैं, इसके पीछे वाले पोर्शन को, नीचे वाले पोर्शन को टच तो कर सकते हैं ना। तो जितने पोर्शन को आप लोग टच कर सकते हैं वही उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने? जितना पोर्शन को हम लोग टच कर पाएंगे वही उसका सरफेस एरिया होगा। और वॉल्यूम क्या बताया मैंने? जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो आपका वो वॉल्यूम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है। तो वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूबिक फॉर्म में होता है, जैसे मीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो सरफेस एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है, जैसे मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं पहला शेप, जो कि है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है? ये राइट सर्कुलर का मतलब क्या है? तो मान लेते हैं आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसको पकड़ के, इसको हमने मान लिया एक पोल है और ये दरवाज़ा टाइप का है, तो इसको हम लोग अगर घुमा देंगे ऐसे करके, तो जो शेप बनेगा वो आपका क्या होगा? एक राइट सर्कुलर कोन होगा। राइट सर्कुलर कोन में जो इसका हाइट होता है, ये जो हाइट है आपका, और ये जो उसका जो रेडियस होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किसमें? राइट सर्कुलर कोन में। बात करते हैं आगे इसका स्लैंट हाइट। तो ऐसी हाइट जो कि स्लैंटेड है, मतलब हल्की झुकी हुई है, उसको हम लोग उसका स्लैंट हाइट कहेंगे। स्लैंट हाइट के बाद हम लोग को स्लैंट हाइट को निकालना भी आना चाहिए। तो आपको ये दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये आपको हो गया परपेंडिकुलर बेस, और ये लॉन्गेस्ट साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे जो आप परपेंडिकुलर है, यहीं पे आप इसको, इस कोण में हाइट को मान रहे हैं, तो हाइट का स्क्वायर हो जाएगा। बेस जो था, हम लोग दो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस को मानते हैं, इसमें उसी को मान ले हम लोग रेडियस को, तो आर स्क्वायर हो गया। और जो स्लैंट हाइट है वो हाइपोटेनस की जगह पे है, ये पोर्शन जो दिख रहा है, तो एल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया स्लैंट हाइट का। स्लैंट हाइट के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आपको स्लैंट हाइट पूछ लेता है, और कभी कभी आपको स्लैंट हाइट निकालने के बाद उसका कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया में निकालना पड़ता है। तो स्लैंट हाइट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्लास के आगे। कोन, हाँ, तो ये राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है, लेकिन आपको देख के थोड़ा हैरानी हो रही होगी कि यहाँ पे मैंने सिलेंडर क्यों बनाया है। तो अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, आप लोग पहले ये बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसी का अगर हम लोग 1/3 कर दे तो आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है अभी बताया, तो जिसको टच कर सकते हैं वही सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है TSA, एक होता है CSA। पहले हम लोग बात करेंगे CSA की। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। जितना कर्व पोर्शन होगा, ये वाला पूरा घुमा दो पीछे से, तो वही आपका क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ किसका? कोन का। इस कोन की बात हो रही है, ये पोर्शन पूरा जब बात करेंगे घुमा के, वो आपका CSA हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल।
एल क्या है, स्लैंट हाइट है, ये वाला पोर्शन एल हो गया, ये वाला रेडियस हो गया आपका आर, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। कभी कभी आपको एल की वैल्यू निकालनी पड़ती है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पीछे जो अभी बात किए थे वही, ठीक है, और आर की वैल्यू गिवन रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टीएसए की। टीएसए क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया, मतलब इस कोन का टोटल कितना सरफेस होगा, सी एस ए प्लस अगर हम लोग इस पोर्शन को भी ऐड कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा टी एस ए। हम लोग सी एस ए अभी क्या निकाल लेते हैं, सी एस ए आपका कौन होता है पाई आर एल, साथ में अगर हम लोग टी एस ए को उसमें ऐड कर दें, मतलब ये जो नीचे सर्कल बन रहा है, सर्कल की एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आपको क्या आ जाएगा टी एस ए आ जाएगा, ठीक है। इसको कुछ कॉमन लेते हैं, पाई दिख रहा है कॉमन, और एक आर कॉमन आ सकता है। पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे एल बचा, और क्या बचा यहाँ पे एक आर चला गया, एक आर बचा। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। फटाफट रिविजन करते हैं। स्लैंट हेड का फॉर्मूला क्या था, स्लैंट हेड का फॉर्मूला था एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर हम लोग कोन का वॉल्यूम पढ़े, जो कि क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है, और सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर हम लोग ने सरफेस एरिया की बात किया। सरफेस एरिया टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है सी एस ए, जो कि कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है, और टी एस ए क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, तो क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा, और कैसे आया सब अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ यहाँ पे आपको स्क्वायर और क्यूब को भी लर्न करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप लोग अभी पीछे देखा था आपने कि देखा था कि पाई आर स्क्वायर यूज़ हो रहा है, तो आर स्क्वायर यूज़ हो रहा है, रेडियस का स्क्वायर, मतलब रेडियस आपको कुछ भी दिया जा सकता है, हो सकता है आपको 20 का स्क्वायर बोले, जो कि इजी याद होगा। अगर 19 का स्क्वायर अगर आपको नहीं याद है तो पहले कैलकुलेट करेंगे, देन आप वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपको एटलीस्ट स्क्वायर 20 तक, और कोशिश करें 25 तक हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, और क्यूब आपको 15 तक तो लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। फिर आप कहेंगे क्यूब कहाँ यूज़ हो रहा है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्फेयर का, जिसमें हम लोग का आर क्यूब का यूज़ होगा, ठीक है। आर क्यूब अगर 15 का क्यूब कहीं आ गया तो आप तो रोने बैठ जाएंगे फिर वहाँ पे, या फिर बैठ बैठ के निकालेंगे 15 का स्क्वायर, फिर 15 इंटू 15 करेंगे, देन 15 इंटू 15 जो आएगा उसको फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका आपका क्या आ जाएगा, देन आपका क्या आएगा, फिर आपका आएगा 15 का क्यूब। तो ये सब झंझट से बचने के लिए सिंपली आपको 15 तक का क्यूब लर्न करना है, और 20 तक का एटलीस्ट स्क्वायर लर्न करके रखना है, ठीक है। आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। सो स्टार्टिंग हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और इसके बाद हम लोग मॉडरेट लेवल और उसके बाद एडवांस लेवल तक जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, अ कोनिकल टेंट इज़ 10 मीटर हाई। एक कोनिकल टेंट है जो कि 10 मीटर हाई है, उसका रेडियस ऑफ द बेस इज़ 24 मीटर, मतलब उसका रेडियस उसका 24 मीटर है। आपको स्लैंट हाइट निकालना है, और कॉस्ट कितना होगा उस कैनवस का जब हम लोग बनाएंगे उस टेंट को। अगर आपका 1 मीटर स्क्वायर कैनवस 70 रुपीज़ का पड़ रहा है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग कैसे करेंगे, आपको कोनिकल टेंट की हाइट गिवन है, आपके कोनिकल टेंट की एच गिवन है जो कि कितना है 10 है, और रेडियस गिवन है आपको कितना 24। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हम लोग ने अभी देखा, क्या होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है। हाइट कितना है आपका 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। रेडियस कितना है आपका 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। इसलिए मैंने कहा एटलीस्ट 20 तक तो आपको स्क्वायर लर्न होना ही चाहिए, साथ में अगर 25 तक हो जाए तो मज़े ही मज़े है, ठीक है। 100 और 576 को अगर ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 676। एल स्क्वायर है, बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायर रूट कर दें तो आपका आ जाएगा एल इज इक्वल टू 676 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये है 26 का, ठीक है। तो स्लैंट हाइट हम लोग का आ गया 26 से, समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कैनवस का 70 रुपीज़ लग रहा है। तो कैनवस जब हम लोग बनाएंगे
तो उसके बाद अगर वो CSA के ही कर रहा है, नीचे तो हम लोग टेंट का यूज़ नहीं करेंगे ना, नीचे तो कुछ कपड़ा वपड़ा बिछाएंगे, टेंट जब करेंगे बनाएंगे तो इस CSA की बात कर रहा है। CSA क्या होता है? CSA ऑफ अ कोन होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, TDS आपको गिवन है 24, और एल आपका हो कितना हो जाएगा, अभी निकाला था 26। कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये आपका CSA हो गया। ठीक है, जिसकी यूनिट आपकी आएगी क्या, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसको थोड़ा हटाते हैं। सो ये आपका मीटर स्क्वायर में आया था, और 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपीज़ के बराबर है। तो ये जो हमारा आया वो कितने रुपीज़ का होगा, तो इंटू 70 हम लोग कर देंगे। 7 से डैडी कट गया, 10 आ गया। ऊपर सिंपल से हमको मल्टीप्लाई करना है, 24 इंटू 22 इंटू 26 और इंटू एक 10 जो बचा हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई है, उम्मीद करता हूँ आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ द स्लाइंट हाइट इज़ 21 एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 24। डायमीटर 24 है तो रेडियस आपका 12 होगा, इतना तो आता ही होगा आपको। TSA ऑफ कोन हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, तो TSA हम लोग अभी पढ़े हैं, TSA पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई की वैल्यू आपकी होगी 22/7। रेडियस आपका कितना गिवन है, रेडियस आपका है 12, डायमीटर 24 तो रेडियस 12 होगा। एल आपका है 21 और आर आपका है कितना, आर आपका है 12। सॉल्व करते हैं, 1 + 2 3 और ये 3, 22/7 इंटू 12 इंटू 33, कुछ कट नहीं हो रहा है। सिंपली क्या कर देंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, CSA ऑफ द कोन इज़ 308 सेंटीमीटर क्यूब एंड स्लाइंट हाइट ऑफ इज़ 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस एंड TSA ऑफ द कोन। तो हमको CSA गिवन है और स्लाइंट हाइट गिवन है और हमको रेडियस निकालना है। सिंपली हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। CSA ऑफ कोन क्या होता है, CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, यही होता है। CSA की वैल्यू हमको गिवन है 308, पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 रखते हैं, और रेडियस हमको निकालना है, और स्लाइंट हाइट हमको गिवन है 14। किससे क्या कट होगा, तो 7 1 द 7 2 द, ये तो गया। आर को अकेला करते हैं तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 308 अपॉन 22 इंटू 2। ठीक है, 2 1 ज़ा, 2 15 ज़ा और 4 ज़ा 154। 22 डिनोमिनेटर में और 154 आपका है, 154 आपका न्यूमरेटर में और 22 डिनोमिनेटर में। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमको चेक करना पड़ेगा। 22 तो हमको पता है कि 11 के टेबल में आता है, और 154 11 के टेबल में आता है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं। कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो उसके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का डिफरेंस हमको पता है क्या होता है, या तो 0 होता है या फिर 11 का मल्टीपल होता है। तो इसमें हमको 0 मिल रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि 11 से कट होगा। कट करते हैं, 11 1 ज़ा 11, 4 बचा 44, तो 4 ज़ा 11, 2 ज़ा आ गया, और इस तरह हम लोग का रेडियस आ गया क्या, रेडियस आपका आ गया 7। तो रेडियस तो आ गया 7। ठीक है, अब निकालना है हमको TSA। देखते कैसे TSA निकलेगा। TSA ऑफ कोन क्या होता है, TSA ऑफ कोन, TSA का फॉर्मूला होता है हम लोग का, TSA का पाई आर एल प्लस आर, यही होता है। पाई की वैल्यू में रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हम लोग अभी निकली थी पीछे, क्या निकला था, 7 निकला था। एल की वैल्यू हमको गिवन है क्या, 14, और अभी आर की वैल्यू आई थी 7। 14 + 7 हो गया 21, 7 इंटू 22/7, 7 को 7 से कट कर दिया, 22 इंटू 21, तो 22 इंटू 21 क्या होता है, तो 22 20 आपका क्या हो जाएगा 440, 440 में 22 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 440 में 22 और ऐड कर देंगे आपका 462 आ जाएगा। और यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये एरिया की बात हो रही है, एरिया हमेशा क्या होती है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है, और सेंटीमीटर यूज़ किया जा रहा है, तो आपको इसमें यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर।
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC विथ साइड 5, 12, 13 इज इट रिवॉल्व अबाउट द साइड 12। तो जो 12 साइड है उसकी रिवॉल्व घूम रहा है, और ये 5 और ये 13। तो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा होगा, और रिवॉल्व यहाँ से कर रहा होगा, तो घूमने के बाद वो क्या बन गया होगा, घूमने के बाद वो बन गया होगा एक कोन। ठीक है, तो हाइट हमको पता है 12। हाँ, तो मैंने कहा कि मुझे कैसे पता चला कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो ये आपका है पाइथागोरस ट्रिपलेट 5, 12, 13। ऐसे ढेर सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। आप अगर बोलेंगे तो अलग से इसके लिए वीडियो बना के मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अभी याद रखिए 5, 12, 13 एक क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो हाइट आपको गिवन है 12 और रेडियस आपको गिवन है 5। तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑप्टेन क्या हुआ, मतलब कौन ऑप्टेन हुआ हमको ना, ये तो कौन बना है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हमको निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ना, r²h। तो 1/3 22/7, रेडियस हमको क्या पता है 5, तो 5 × 5 × h कितना है, h है आपका 12। कोई किसी से कट हो रहा है, हाँ 3 1 3 4 और कोई किसी से कट नहीं हो रहा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 4 हो गया 100, और ये 22/7, तो 2200/7। अगर इसका डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, 1 0 नीचे आएगा, 1 करेंगे तो नीचे आपका आएगा फिर 3 0, फिर करेंगे 4 28, फिर 0.20 आएगा। 20 को हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे आपसे 2 तो 314.2 समथिंग कुछ आएगा, 314.2 समथिंग कुछ आएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या, कि डायमीटर हमको गिवन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5। 10.5 को हम लोग 21/2 लिखेंगे। डेसिमल हटा के नीचे करेंगे, कट फिट करेंगे तो 21/2 आएगा। इतना तो समझ में आपको आ ही रहा होगा। स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर। स्लाइंट हाइट को गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर गिवन है, और CSA निकालना है। CSA सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, NCERT का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आ भी जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ क्या होता है CSA। CSA आपका होता है क्या, π/L। पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। रेडियस मैंने क्या कहा, 10.5 को हम लोग 21/2 मानेंगे, तो 21/2 तो डायमीटर है। रेडियस निकालने के लिए 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, 21/4 आ जाएगा। और स्लाइंट हाइट हमको गिवन है 10। समझ में आ रहा है ना कैसे आया, ये 4 कैसा है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, 7 1 7 3 और 2 2 4, 2 5 देन 2 1 2 11 कितना आंसर आ गया आपका, 11 × 3 × 5। ठीक है, 11 3 15, 15 11 तो 15 10 150, 150 प्लस 15 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 165। CSA से पूछा है तो क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में इसका यूनिट होगा, और सेंटीमीटर इसका जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आंसर इज़ 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है ताकि आपके कॉन्फिडेंट बूस्ट हो। बाकी आप लोग NCERT के और भी जितने भी रेफरेंस बुक होते हैं उसके क्वेश्चन बेसिक लेवल के सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं कौन से रिलेटेड, क्योंकि मैंने वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों ही कवर एक साथ कर दिया है। कोशिश करूँगा मैं बेसिक लेवल के ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन करने के, मॉडरेट के भी ऐसे 10 to 15, और फिर हार्ड लेवल या फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी ऐसे 10 to 15, ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चन में कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ, और जिससे आपको काफ़ी मैक्सिमम बेनिफिट मिले। कोशिश करिएगा खुद से क्वेश्चन करने की, बिना पीछे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखे। इससे होगा क्या, आप लोगों से गलती होगी, फिर उसको आप लोग करेक्ट करेंगे, तो आप लोग का एक अप्रोच बिल्डअप होगा।
और आपको पता है कि सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना भी नहीं है। तो आप लोग को ये अप्रोच निकालना ही सीखना है कि किस क्वेश्चन को किस तरह किया जाता है। जनरली वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो कैलकुलेशन में ज़्यादा ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऐसे तो मैं सारे क्वेश्चन ही करवा दूँ जितने एनसीईआरटी में गिवन है और जितने भी रेफरेंस बुक के हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में लोग इसके मॉडल लेवल के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद स्फीयर और हेमिस्फीयर टॉपिक आपका बचा हुआ है।